हर रोज अपने टावर से नीचे जाकर स्कैवेंजर्स द्वारा मार गिराए ड्रोन्स को रिपेयर करना। वहीं विक्टोरिया जैक की कमांडिंग ऑफिसर थी। वो टावर से जैक पर निगरानी रखती थी और साथ ही जैक को गाइड भी करती थी। जैक जब भी ड्रोन को रिपेयर करने नीचे जाता था तो स्कैवेंजर्स उसे मारने की कोशिश करते थे। स्कैवेंजर्स किसी भी इंसान से उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। यही वजह थी कि जैक और विक्टोरिया की मेमोरीज मिटा दी गई थी, क्योंकि अगर उनकी मेमोरीज स्कैवेंजर्स के हाथ लग जाती तो वे उन मेमोरीज से टैट की जानकारी निकाल सकते थे और उसका इस्तेमाल टैट को तबाह करने के लिए कर सकते थे। जैक और विक्टोरिया को अपने काम की सारी रिपोर्ट्स टैट में मौजूद अपनी मिशन कमांडर सैली को देनी होती थी। उन दोनों को बताया गया था कि अब केवल 2 हफ्तों बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें भी बाकी इंसानों के पास टाइटन पर भेज दिया जाएगा। विक्टोरिया तो टाइटन पर जाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन जैक खुश नहीं था। हालांकि उसकी याददाश्त मिटाई जा चुकी थी, पर फिर भी पृथ्वी से उसका नाता टूटा नहीं था। साथ ही एक अजीब सी याद उसे हर रोज सपनों में आकर परेशान करती थी। सपनों में जैक 60 साल पहले के न्यूयॉर्क शहर को देखता था, जहां के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हर बार उसकी मुलाकात एक लड़की से होती थी। जैक और वो लड़की एक दूसरे से मिलकर जैसे सारी दुनिया को भूल जाते थे, लेकिन वो लड़की कौन थी इस बात से तो जैक भी अनजान था। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो सपना आज से 60 साल पहले का था और उस वक्त तो जैक का जन्म भी नहीं हुआ था। जैक हमेशा से उस सपने के रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि जैक और विक्टोरिया का काम काफी जोखिम भरा और जिम्मेदारी वाला था। इसलिए उन्हें अपने मिशन से हटकर किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने, कुछ भी करने या कोई भी सवाल पूछने की सख्त मनाही थी। रोजाना की तरह